जो पहला कैंडिडेट है वो भारतीय जनता पार्टी का ही कैंडिडेट है। जीत उसी की होगी, माँ भवानी का आशीर्वाद उन्हीं को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछिए। इनकी आप बात कर रहे हैं, आप ही पार्टी के पार्षद थे, इनकी आप बात कर रहे हैं। देखिए, जहां तक बी टीम का सवाल है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि हमारे विधायक 4 बार से यहाँ जीत रहे हैं, 5वीं बार यहाँ जीत करके वो एक रिकॉर्ड कायम करेंगे। और जहां तक हमारे दल के पार्षद की आपने बात की, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। भड़का करके खड़ा करने का काम और अपने लोगों को खड़ा करने का काम, वोट कटुआ बनाने का काम, जो वोट काटने हैं ना उनको करने का काम कांग्रेस पार्टी षड्यंत्र के अंतर्गत कर रही है। ये षड्यंत्र कदाचित सफल नहीं होने वाला है। पानी की आपने बात की, 5 साल नहीं, अजमेर की समस्या पुरानी है पानी की। 20 साल के विधायक आपकी के, 2 बार सरकार भी आपकी आ गई। अजमेर का पानी जयपुर चला गया, कोई विधायक कुछ नहीं बोला, और आप वापस पानी की बात। देखिए, जहाँ तक पानी का सवाल है, पूरे हिंदुस्तान में हर घर नल योजना, नल से जल योजना पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस संवेदन दिया। नहीं, हमारी जो टिकट वितरण का प्रणाली है उसका एक ही क्राइटेरिया होता है और वो होता है विनेबिलिटी। विक्ट्री किसकी होगी, जीत किसकी होगी, उसके आधार पर टिकट दिया जाता है। हम यह नहीं देखते हैं कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है। जो जीत सकता है टिकट उसी को मिलेगा। यूनुस खान तो लगातार जीत रहे थे, आपकी पार्टी से मंत्री रहे। कोई बात नहीं है, सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार दिया गया होगा। इस बार विनेबिलिटी जिसकी होगी उसी को दिया गया होगा। ऐसा नहीं है साहब, जांच हुई है, कई घोटालों की जांच एक निष्कर्ष तक पहुंचा है। कुछ जांच अभी तक लंबित है, कहीं कोर्ट के सामने लंबित है तो कहीं प्रक्रियाओं में लंबित है। एक लोकतांत्रिक देश होने के कारण हर जांच की अपनी एक प्रक्रिया होती है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से होते हुए जांच गुजरती है। त्वरित कार्यवाही होती है बिना जांच के तो स्वाभाविक रूप से कहा जाता है कि ये बदले की राजनीति है, वेंडेटा एक्शन। और अगर थोड़ा धीरे से काम चलता है, जो कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चालान इत्यादि ये सब होने में कुछ समय लगता है, तो लगता है कि त्वरित क्यों नहीं हुआ है। ये स्वाभाविक है, मगर हम न्याय के साथ सदैव खड़े थे और आगे भी हमारी सरकार बनेगी, खड़े रहेंगे। भाजपा एक अनुशासित पार्टी कही जाती है, लेकिन जिस शिद्दत से इस बार भाजपा में बगावत हुई, इससे पहले कभी नहीं हुई, क्या वजह है इसकी? देखिए, मैं तो कहीं बगावत देख नहीं रहा हूँ, मगर एक आध जगह में भी अगर आपको लगता है कि बगावत हुई है, मैं मानता हूं जिस पार्टी में जीत के आसार 100% रहते हैं वहां एक टिकट के पीछे 10 उम्मीदवार अवश्य रहते हैं। जहां उम्मीदवार ही नहीं है, जहां जीत की कोई कशिश ही नहीं है, जहां जीत की गुंजाइश ही नहीं है, वहां तो कोई खुशबुदाहट होती ही नहीं है। सर, गारंटी शब्द कर्नाटक में सुना था कांग्रेस की तरफ से, अब भाजपा में सीट आ गई है। राजस्थान में गारंटी काफी असरदार हुई थी, तो भाजपा को कोई लगता है? नहीं, गारंटी शब्द कोई कांग्रेस ने निजाद नहीं किया है, वो तो शब्दकोश में बहुत पहले से थे। जहाँ तक कांग्रेस के गारंटी का सवाल है, कांग्रेस का गारंटी है परिवारवाद, और कांग्रेस का गारंटी है भ्रष्टाचार, कांग्रेस का गारंटी है कि किस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाया जाए, कांग्रेस की गारंटी है जातिवाद, और भारतीय जनता पार्टी की गारंटी परिवारवाद के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, तुष्टीकरण के खिलाफ और विकास के साथ है। और हमने अपनी गारंटियों को पूरा किया है। आप देख लीजिए महाराष्ट्र, आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, जिन राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमने अपने गारंटियों को पूरा किया है। आप कर्नाटक में चले जाइए, जहां अभी गारंटी किया था कांग्रेस पार्टी ने, क्या गारंटी पूरी कर पाई है? पूरी नहीं कर पाई है। छत्तीसगढ़ में चली जाइए, जहां पिछले बार जो गारंटी दिया था राहुल गांधी जी ने, क्या वो गारंटी पूरे हुए हैं कि हम बिजली फ्री देंगे? क्या बिजली उनको फ्री मिल रही है? नहीं मिल रही है। इसलिए जनता जनार्दन, मैं धन्यवाद आप लोगों को दूंगा, आपके टीवी को ऑन करते हैं, टीवी ऑन करते ही अजमेर में बैठ के वो जान जाते हैं कि बेंगलुरु में भी क्या हो रहा है। टीवी ऑन करते ही वो जान जाते हैं कि रायपुर में तो राहुल गांधी ने कहा था हम आते ही 2000 रुपए का भत्ता हर युवक को देंगे जिसके पास नौकरी नहीं है। अभी एक युवक को भी भत्ता नहीं मिला है। वो जान जाते हैं और फिर सही जगह बटन दबा देते हैं। आपके हिसाब से भाजपा प्रचंड बहुमत से जीत रही है, तो फिर सीएम फेस क्यों नहीं घोषित किया? ये हमारी स्ट्रेटेजी है, हर बार कहाँ घोषित करते हैं? हर जगह मोदी जी तो नहीं जाएंगे। कितनी सीटों पे भाजपा मंत्री और सचिन पायलट एक हो गए हैं, इसका कोई नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है? इसको लेकर कोई स्ट्रेटेजी बीजेपी ने बनाई है? वो एक हो ही नहीं सकते हैं। वो नहीं साहब, ऐसा है ना, गहलोत साहब और सचिन पायलट तो सोते ही उनको वो 3 शब्द कौन से थे? नकारा, निकम्मा और नालायक।
नालायक, निकम्मा, कैसे सो सकते होंगे बेचारे सचिन पायलट। वो जब भी सोते होंगे उनको नकारा नकारा नकारा, निकम्मा निकम्मा निकम्मा, नालायक नालायक नालायक, हैंडसम, इंग्लिश इंग्लिश।